जब वो थकी हारी बिस्तर पर गिरी, उसे नहीं पता था नीचे कौन इंतजार कर रहा था। ड्यूटी से लौटी एयर होस्टेस जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसने चैन की सांस ली और थकावट से बिस्तर पर लेट गई। उसके लंबे पैरों की हरकत में एक अलग ही नजाकत थी जिसे वो तो महसूस नहीं कर पाई, लेकिन बिस्तर के नीचे छुपा एक वहशी इंसान बड़ी तल्लीनता से देख रहा था। जैसे ही उसने अपनी रेशमी स्टॉकिंग्स उतारी, उस आदमी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग गई। एक गंदी विकृत सी संतुष्टि उसके रोम रोम में समा गई। जैसे ही एयर होस्टेस बाथरूम की तरफ बढ़ी, वो आदमी धीरे से गर्दन उठाकर उसे देखने लगा। डर उसे बस एक ही बात का था कि कहीं इस दृश्य का कोई हिस्सा मिस न हो जाए। जैसे ही वो नहाने चली गई, वो रेंगता हुआ बाहर आया, धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां वो उसके होने का एहसास लेना चाहता था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला, लेकिन राहत की बात यह थी कि वो सिर्फ अपना इनरवियर फेंकने आई थी। किस्मत से वो पकड़ा नहीं गया। इसके बाद तो उसका रूटीन बन गया रोज एयर होस्टेस के साथ एक ही वक्त दरवाजा खोलना, बस एक झलक पाने के लिए। मोबाइल कैमरा हमेशा हाथ में तैयार रहता। दरवाजे की दरारों से उसकी चोरी छिपे क्लिप्स रिकॉर्ड करनी उसकी बीमार आदत बन चुकी थी। कई बार वो उसकी बिल्डिंग के कॉरिडोर में पीछा करता। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसती, वो तेजी से पीछे आता और लिफ्ट का दरवाजा रोक लेता। एक बार तो उसके हाथों का हल्का सा टच भी हो गया। वो कांप गया, लेकिन रिकॉर्डिंग करना नहीं भूला। हर रात वो घर जाकर उन फुटेज को देखता, अपने मन की गंदी भूख को शांत करता। अगर एक दिन हद पार हो गई, बाहर बारिश हो रही थी और जैसे ही उसने देखा कि एयर होस्टेस अभी तक घर नहीं लौटी, वो सीधे उसकी बालकनी से अंदर घुस गया। अब वो उसकी बिस्तर पर लेटा, उसकी मौजूदगी को महसूस करने की बीमार कोशिश कर रहा था। सब कुछ उसकी विकृत कल्पनाओं जैसा लग रहा था, पर तभी जैसे झटका लगा, दरवाजा खुला और एयर होस्टेस अंदर आ गई। और इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी की शुरुआत थी।